नेटवर्क मार्केटिंग ये शब्द तो दोस्तों आपने जरूर सुना होगा। हर रोज कोई न कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपके पास या आपके दरवाजे पे जरूर आता होगा। हर रोज कोई न कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बनने का सपना आपको जरूर दिखाता होगा। और अब आपकी क्या हालत है मेरे दोस्त, आप इन सब से उकता गए होंगे या इस व्यवसाय ने किसी को फाइनेंशियली या समय को जीतना सिखाया है। तो आज का विषय यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है उसमें आखिर क्या चीज ऐसी है जो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं और जानने से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये क्या इंडस्ट्री है और इसमें सफलता के सूत्र क्या। जीवन में जैसे कई निर्णय हम लेते हैं उसी तरीके से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में हैं तो आपके लिए सही कंपनी को ढूंढना बहुत आवश्यक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे हम हमारी लड़की के लिए एक राइट वर की तलाश करते हैं, वैसे ही अगर आप अपनी जीवन और व्यवसाय को या अपना समय कहीं लगाएंगे तो पहला काम ये करना है कि जिस भी संस्था में आप काम करें वो सही हो, और वो दो ही टर्म में सही होनी चाहिए। पहला सिक्योरिटी और दूसरा सर्टेनिटी, यानी कि वो आपके बाद आपका बच्चा भी कर सकता है, ये उसमें सर्टेनिटी आपको दिखे। और सिक्योरिटी का मतलब है किसी भी प्रकार की कोई ऐसी उलझन ना हो जो फिर आपके समय और मेहनत को एक सेकंड में खराब कर दे। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिसने जीवन को हमेशा बदला है, क्योंकि आप अपने पुराने नॉलेज और स्किल सेट के भरोसे नई चीज जीवन में कभी अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए करना क्या होता है? कुछ नया सीखना होता है। नई स्किल सेट, नई इंफॉर्मेशन ही आपके जीवन को बदल सकती है, नई सोच आपके दिमाग में डाल सकती है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नॉर्मली ये देखा है, लोग इस पे ज्यादा कंसर्न नहीं होते, फोकस नहीं होते, और यही कारण होता है कि उन्हें बार बार अलग अलग कंपनियों में स्विच करना होता है। और एक ऐसे 21वीं सदी का व्यवसाय जिसमें कम मेहनत और थोड़ी सी बुद्धि के साथ काम किया जाए तो व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। पर कारण क्या है? छोटे कारण हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते और वही कारण हमें आगे जाके होल्ड बैक करते हैं। जो नेटवर्क इंडस्ट्री का व्यवसाय है दोस्तों, वो व्यवसाय ही ऐसा है कि आपको अपने कॉन्टेक्ट्स को कनेक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और सबसे पहले उन लोगों के साथ जो आपके डाउन में हैं और आपने ही उनको संस्था में आने का न्योता दिया है। जब आप अपने बच्चे का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप किसका ख्याल रखेंगे? तो अपने फेलोज के साथ, अपनी डाउन लाइन के साथ कनेक्शन बनाने हैं, ना कि कॉन्टेक्ट। और वही कनेक्शंस आपको जीवन में सफलता रेसिप्रोसिटी में देंगे। मतलब ये रेसिप्रोकल सिद्धांत है, आप उनके लिए अच्छा करेंगे, वो आपके लिए बदले में अच्छा करेंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं और 1-to-1 प्लानिंग में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक समस्या है, वो बिजनेस का नॉलेज थोड़ा कम रखते हैं, मतलब कि थोड़े फाइनेंशियली कमजोर हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको ये हमेशा समझना है कि आपकी डाउनलाइन बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही है, आप नया आदमी को ज्वाइन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। अगर ये कार्य नहीं हो पा रहा है तो आप समझ लीजिए आप उस व्यवसाय में फेल हैं। इसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है कि हम 21वीं सदी का व्यापार कर रहे हैं। तो 21वीं सदी में जो टेक्नोलॉजी के आयाम हैं, अगर हम उनका बिना उपयोग किए हुए इस व्यवसाय को करते जाएंगे तब भी हम इस इंडस्ट्री में ऑर्थोडॉक्स हैं, मतलब पुराने हो गए। तो हमें वो नवाचार लाना पड़ेगा, इंटरनेट और आईटी का और सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग करना है, क्योंकि वो आपकी ताकत को और समय को बहुत ही बचाएगा। इस इंडस्ट्री में एक आखिरी सूत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूं सफल होने के लिए, और वो क्या है?
वो यही है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आपको लगता है कि आपके कोई काम की नहीं, आप उसको अगर किसी और को बेच के आएंगे तो क्या आप सफल बनेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो रिपीट नहीं करेगा। वो व्यक्ति कभी भी आपको अच्छा नहीं बोलेगा और आप इस इंडस्ट्री में कभी सफल नहीं हो पाए। जब आपकी आत्मा और आपका मन करे कि वाकई ये प्रोडक्ट इस वैल्यू का है और मैं अगर किसी को ये दूंगा, मैं खुद इसको प्रयोग कर सकता हूं और मैं अगर किसी और व्यक्ति को ये चीज़ दूंगा, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में भी वैल्यू ग्रोथ ऐड होगी। तो यही है आखिर इस इंडस्ट्री में सफलता का। आज के लिए इतना ही, और इन चीज़ों को जितने भी मेरे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले दोस्त हैं वो जीवन में डालें, निश्चित रूप से उनकी जो समस्याएं हैं दो चीज़ों को लेके, एक समय को कंट्रोल करना और एक फाइनेंशियली फ्री होना, ये आसानी से अचीव की जा सकती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मां भारती।